हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्पेस इनफाइनाइट। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैलेक्सीज के बारे में। गैलेक्सीज बेसिकली वास्ट कलेक्शन होती हैं स्टार्स की जो यूनिवर्स में हर जगह प्रेजेंट हैं। लेकिन आखिर कितनी सारी गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में? हम इन्हें सिंपली काउंट तो नहीं कर सकते। और इनफैक्ट एक और प्रॉब्लम है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की लिमिटेशन। हमारे टेलीस्कोप्स का अपर्चर ज़्यादा होना चाहिए और ये एटमॉस्फेयर के अबव लोकेटेड होने चाहिए ताकि हम इन गैलेक्सीज से आने वाली लाइट को एक्यूरेटली मेजर कर पाएं। हबल स्पेस टेलीस्कोप की जनरेटेड एक इमेज जिसे हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड यानी कि XDF कहा जाता है, जिसे 10 इयर्स के हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा को कंबाइन करके जनरेट किया गया है। और ये इमेज स्काई में हमारे थंब के टिप जितने छोटे एरिया में डीप स्पेस में पॉइंट करके लिया गया है। और इस इमेज में थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज रिवील हुई हैं, यानी स्काई के इतने छोटे रीजन में भी थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो पूरे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज होंगी? एक्सपर्ट्स के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 100 से 200 बिलियन गैलेक्सीज हो सकती हैं यूनिवर्स में। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से एक्सपेक्टेड है कि ये और डिटेल में इसको मेजर करके हमें अर्ली गैलेक्सीज और यूनिवर्स के बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे। लेकिन फ्रेंड्स, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले से हबल स्पेस टेलीस्कोप को साइंटिस्ट ने कांस्टेंट अपग्रेडेशंस के साथ हबल अल्ट्रा डीप फील्ड क्रिएट किया, जिसने रिवील किए करीब 10,000 गैलेक्सीज एक स्मॉल स्पॉट पर स्काई में कॉन्स्टेलेशन फॉर्मैक्स की तरफ। और अगेन 2012 में इंस्ट्रूमेंट्स के अपग्रेड के बाद साइंटिस्ट ने इस अल्ट्रा डीप फील्ड के भी अंदर के पोर्शन में और डीप देखा यूनिवर्स को, और इसमें भी करीब 5,500 गैलेक्सीज डिटेक्ट की। रिसर्चर्स ने इसे एक्सट्रीम डीप फील्ड का नाम दिया। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अप्रॉक्स एस्टिमेटेड 100 बिलियन गैलेक्सीज डिटेक्ट की हैं यूनिवर्स में, बट प्रोबेबली ये नंबर इंक्रीज हो सकता है करीब 200 बिलियन गैलेक्सीज तक, जैसे जैसे हमारी टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी। बट चाहे इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी यूज़ हो, नंबर ऑफ गैलेक्सीज को एस्टिमेट करने का मेथड एक ही है। स्काई के एक पोर्शन के टेलीस्कोप्ड इमेज को यूज़ करके एस्टिमेट करना कि उस रीजन में कितनी गैलेक्सीज हैं, और इससे ये डिटरमाइन करना कि यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हो सकती हैं। इसमें एजम्पशन ये है कि यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि यूनिवर्स में कोई लार्ज कॉस्मिक वेरिएंस नहीं है, यानी यूनिवर्स के हर रीजन में ऑन एवरेज सिमिलर डेंसिटी में गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। यूनिवर्स एक होमोजेनस एंटिटी है। आइंस्टाइन ने कहा था कि ग्रेविटी बेसिकली डिस्टॉर्शन होता है स्पेस टाइम में। इसी को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने ये समझने की कोशिश की कि ग्रेविटी एंटायर यूनिवर्स को कैसे इफेक्ट करता है। इसको सिंपली ऐसे समझा जा सकता है कि अगर हम पूरे यूनिवर्स को एज अ होल देखें तो यूनिवर्स हर डायरेक्शन में हर जगह से रफली सेम ही दिखेगा। इसलिए मोस्टली साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स का भी यही मानना है कि यूनिवर्स में मैटर होमोजेनस और आइसोट्रोपिक है जब हम इसे वेरी लार्ज स्केल्स पर ऑब्जर्व करते हैं। इसे कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल कहते हैं। कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल का एक मेजर प्रूफ हो सकता है CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जो रेडिएशन यूनिवर्स में हर जगह फैली हुई है। यूनिवर्स करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है, और यूनिवर्स जैसे जैसे टाइम के साथ और ओल्ड और बिगर होता जाएगा, गैलेक्सीज एक दूसरे से और दूर होते जाएंगी। इससे उन्हें देखना इवन टेलीस्कोप्स की मदद से भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन ये आइंस्टाइन की स्पीड लिमिट को वायलेट नहीं करता, क्योंकि ये लिमिट यूनिवर्स में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होती है, ना कि खुद यूनिवर्स पर। और यहाँ खुद यूनिवर्स ही लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है। और इसके साथ साथ यूनिवर्स ना ही सिर्फ लाइट से ज़्यादा स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है,
बट ये स्पीड एक्सेलरेटिंग रेट से बढ़ते जा रही है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का। तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का क्या मतलब है? बेसिकली क्योंकि यूनिवर्स लाइट से ज़्यादा स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है, इसलिए यूनिवर्स के ऐसे रीजन्स भी होंगे जो हमसे इतने दूर होंगे कि उनकी लाइट आज तक यूनिवर्स के पूरे लाइफ टाइम में हम तक पहुंच ही नहीं पाई है। और क्योंकि यूनिवर्स और फास्ट एक्सपैंड कर रहा है, इसलिए इन रीजन्स में प्रेजेंट गैलेक्सीज की लाइट हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगी और प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। और जो यूनिवर्स आज हम देख पाते हैं वो बस एक फ्रैक्शन है एक्चुअल यूनिवर्स का। और इसी यूनिवर्स जिसे हम देख पाते हैं इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ये एक स्फीयर टाइप रीजन है जिसका डायामीटर है करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स और ये ह्यूमैनिटी की एक्सटेंट है जहाँ तक हम यूनिवर्स को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, गैलेक्सीज भी इवन ओवर द टाइम चेंज होते रहती हैं। इवन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी कोलिजन कोर्स पर है हमारी नियर बाय एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ। और ये दोनों गैलेक्सीज आज से करीब 4 बिलियन ईयर्स के बाद एक दूसरे के साथ मर्ज होके एक न्यू गैलेक्सी फॉर्म करेगी और लेटर ऑन बाकी नियर बाय गैलेक्सीज जो लोकल ग्रुप में प्रेजेंट हैं, ये सभी गैलेक्सीज भी इवेंचुअली कंबाइन हो जाएंगी और उस फ्यूचर गैलेक्सी में प्रेजेंट सिविलाइजेशंस के पास एक डार्कर यूनिवर्स होगा ऑब्जर्व करने के लिए। उस समय के सिविलाइजेशंस के पास कोई एविडेंस ही नहीं होगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज भी थीं और प्रोबेबली हो सकता है कि वो सिविलाइजेशंस ये भी पता ना कर सकें कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। फ्रेंड्स, यूनिवर्स के इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ वियर्ड थ्योरीज ऐसा भी प्रेडिक्ट करती हैं कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन के समय इसमें डिफरेंट पॉकेट्स क्रिएट हुए जिससे डिफरेंट यूनिवर्सेस फॉर्म हुए और ये डिफरेंट यूनिवर्सेस प्रोबेबली डिफरेंट रेट्स से एक्सपैंड हुए और इनमें प्रेजेंट मैटर और फिजिकल लॉज भी हो सकता है अलग हो हमारे यूनिवर्स से। और अगर इन यूनिवर्सेस में गैलेक्सीज होंगी तो हो सकता है वो हमारे यूनिवर्स की गैलेक्सीज से बहुत अलग शेप और साइज़ की हों और अलग तरह से बिहेव भी करें। और हो सकता है इन यूनिवर्सेस में हमारे यूनिवर्स से ज़्यादा गैलेक्सीज भी प्रेजेंट हो। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम डेफिनेटली आने वाले टाइम में गैलेक्सीज और यूनिवर्स से रिलेटेड अमेजिंग मिस्ट्रीज के बारे में और डिटेल में जान पाएंगे। सो फार कंप्यूटर मॉडल्स और ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट ने ये समझा है कि गैलेक्सीज मोस्टली डार्क मैटर से बने होते हैं। फ्रेंड्स, ये गैलेक्सीज बेसिकली सिर्फ स्टार्स और बाकी प्लैनेट्स और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हमको दिखते हैं नॉर्मल यूनिवर्स में, सिर्फ उनसे नहीं बने हैं। प्राइमरीली ये गैलेक्सीज बने हैं डार्क मैटर से। फ्रेंड्स, हमें गैलेक्सीज जैसी दिखती हैं, एक्चुअल में ये वैसी नहीं होती। मोस्ट ऑफ द मास एक गैलेक्सी का एक ऐसे मैटर से बना होता है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, वो होता है डार्क मैटर। सो फार कंप्यूटर मॉडल्स और ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट ने ये समझा है कि गैलेक्सीज मोस्टली डार्क मैटर से बनी होती हैं जो मर्ज और क्लम्प होकर गैलेक्सी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली डार्क मैटर पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट इन गैलेक्सीज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो विजिबल मैटर होता है, जो स्टार्स, प्लैनेट्स और बाकी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं। इनफैक्ट मैं और आप भी, हम सब बैरियोनिक मैटर से बने हैं और ये बस एक छोटा फ्रैक्शन है यूनिवर्स के टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। और डार्क मैटर कहीं ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है यूनिवर्स में और यही सारी गैलेक्सीज में प्रेजेंट बिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेटरी सिस्टम्स को एक साथ बाउंड करता है इसके स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की मदद से। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आई होप कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को Spotify पर सुन रहे थे तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन YouTube, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट
या फिर इन टॉपिक्स को और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू स्पेस इनफाइनाइट।